तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सेल एंड सेल इंजरी क्या होती है, सेलुलर इंजरी क्या होती है, सेलुलर एडेप्टेशन क्या होता है। तो देखो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द सेल फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन। जो सेल होती है वो क्या बनाती है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाती है टिश्यू और ऑर्गन की। ठीक है, जो हमारी टिश्यू हो गए, ऑर्गन हो गई, अपनी जो बॉडी है उसकी स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, अब अगला क्या लिख रहा है कि when cells are subjected to physiological stress they undergo for certain structural and functional modification which are known as adaptation। जब क्या होती है सेल जो है उसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आता है। फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शनली क्या आता है, स्ट्रेस आता है, तनाव आता है। तो वो जो सेल होती है वो कहाँ पर चली जाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन में चली जाती है, या तो उसकी संरचना में या फिर उसके फंक्शन में चेंजेस आ जाएंगे। और इसे ही अपन क्या कहा जाता है, इसे अपन कहते हैं अडेप्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। व्हेन द स्ट्रेस इज़ वेरी, अगर देखो जो तनाव हो रहा है किसी भी सेल में, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के जो हो रहा है उसके कारण स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशन कर रही है सेल। तो अगर तनाव जो है, स्ट्रेस जो है वेरी सीवियर है, यदि बहुत ही ज़्यादा है तो सेल अनेबल टू अडॉप्ट द स्ट्रेस, तो वो स्ट्रेस को अडॉप्ट कर लेती है और गेट इंजर्ड, और क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, घायल हो जाती है, और सेल इंजरी अपन को देखने को मिलती है। और जो सेल इंजरी होती है वह सेल डेथ की सबसे लास्ट स्टेज जो होती है वो सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है कि कोई भी सेल है अगर उसमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है तो उसके कारण स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या होता है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। और अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसके कारण जो होती है सेल डैमेज हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है, और उसके कारण सेल इंजरी हो सकती है, और उससे सेल डेड भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं अपन सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है। शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेलुलर अडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है। तो सेलुलर अडेप्टेशन जो होता है, देयर आर मेनी स्टेज देखने को मिलते हैं सेल्स में दैट वर्क एज ए स्टिमुलाई, जो कि स्टिमुलाई की तरह काम करते हैं। सीन सम सेलुलर प्रॉब्लम, और जो कि अपन को सेलुलर प्रॉब्लम्स जो है उसके कारण देखने को मिल सकता है जो स्ट्रेस होता है। अब इसका जो अगर टाइप्स की बात करें सेलुलर अडेप्टेशन कैसे कैसे होता है, पहला आता है हाइपरप्लेजिया, दूसरा आता है हाइपरट्रोपी, एट्रोपी, मेटाप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इज द हाइपर इज द इंक्रीज द नंबर, हाइपर इज द इंक्रीज द नंबर। तो हाइपर यानी हो गया इंक्रीज द नंबर, प्लेजिया इज का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल। तो हाइपरप्लेजिया का मतलब हो गया इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, यदि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है तो उसके अपन हाइपरप्लेजिया कहेंगे। हाइपर इज द इंक्रीज द सॉरी, हाइपर का मतलब इंक्रीज होना। अब इंक्रीज किस में होना, ट्रोफी इज द साइज ऑफ सेल। तो इंक्रीज होना साइज ऑफ सेल के, तो वो क्या है, हाइपरट्रोपी है। तो हाइपरप्लेजिया इज द इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, हाइपरट्रोपी इज द इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। एट्रोपी क्या होता है, एट्रोपी ए आ गया, ए का मतलब होता है डिक्रीज, और ट्रोपी का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रोपी का मतलब है दोनों चीज़ें हैं, साइज भी चेंज होना और जो नंबर है वो भी कम होना। तो दोनों ही क्या होना, कम होना, वो डिक्रीज होना, वो है एट्रोपी। मेटाप्लेजिया होता है वन सेल चेंज इनटू सेकंड सेल, एक सेल चेंज हो जाए दूसरे सेल में, तो वो क्या है, मेटाप्लेजिया है। अब बात करते हैं अपन हाइपरप्लेजिया की कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है। हाइपर यानी वही मैंने बात किया, हाइपर यानी इंक्रीज होना, प्लेजिया का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। तो इट इज़ इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गन टिश्यू में क्या हो जाना, सेल का नंबर का इंक्रीज हो जाना, रिजल्टिंग इन, जिसके कारण एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन और टिश्यू, जिसके कारण एनलार्जमेंट हो जाना किसका, ऑर्गन का और टिश्यू का। तो ये क्या है, हाइपरप्लेजिया है। अब हाइपरप्लेजिया भी दो टाइप से होगी, एक तो होगी फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शनली, फंक्शनल क्या हो जाए, चेंजेस हो जाए, उसके कारण फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। तो द टू टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप हो गए फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के, कौन कौन से, पहला है हार्मोनल हाइपरप्लेजिया, हार्मोन के कारण होने वाला हाइपरप्लेजिया, यानी हाइपरप्लेजिया ऑकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन। अगर हार्मोनल स्टिमुलेशन ज़्यादा हो गया तो उसके कारण नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज, इज द हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। इंक्रीज द साइज ऑफ सेल यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस जो है उसकी साइज का इंक्रीज जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, ये क्या है, हार्मोनल हाइपरप्लेजिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जो साइज ऑफ यूट्रस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज किसके कारण हो रहा है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल के कारण हो रहा है, न कि साइज ऑफ सेल। इसमें जो सेल की साइज नहीं बढ़ रही है, यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है, और नंबर के कारण एनलार्जमेंट हो जाएगा, जो है जो उसका एनलार्जमेंट होना है वही क्या है, हाइपरप्लेजिया है। तो इंक्रीज द साइज ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंक्रीज द साइज ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल ब्रेस्ट का इंक्रीज होना साइज का। तो ये क्या है, हार्मोनल हाइपरप्लेजिया है। अब अपन बात करते हैं दूसरे हाइपरप्लेजिया की, वो है कंपनसेटरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर किसी भी ऑर्गन को अगर अपन काट दें तो उसमें रीजनरेशन की पावर है या नहीं, वो होता है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। तो देखते हैं, हाइपरप्लेजिया ऑकरिंग व्हेन रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन और एन कंट्रोल कॉन्ट्रालेक्टल ऑर्गन।
अगर अपन किसी भी जो ऑर्गन है उसके पार्ट को अपन रिमूव कर रहे हैं तो उसके कारण जो हाइपरप्लेजिया यानी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ रहा है, उसके कारण अपन को जो हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा वो है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। जैसे कि एग्जांपल देखो, रीजनरेशन ऑफ लीवर को अगर अपन थोड़ा सा काट दें तो उसकी एक रीजनरेशन की पावर होती है, तो वापस वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। रीजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस होती है, वो भी अपनी स्किन जो होती है वो रीजनरेट करने का काम करती है, तो कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल होता है। अब अपन बात करते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। अपन ने बात की पहले फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की, अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। इट इज़ यूजुअली ओकर ड्यू टू एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन। ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कोई भी पैथोलॉजी में चेंज हो जाए। पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज़ कंडीशन में कोई भी जो हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा वो होता है पैथोलॉजिकल। तो ये किसके कारण होगा, एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन। एक्सेसिव यानी बहुत ही ज़्यादा हार्मोन स्टिमुलेट हो जाए और ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट हो जाए ज़्यादा मात्रा में, तो उसको देखने को मिलता है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज एंड कोजेस हाइपरप्लेजिया। जब एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होता है तो उसके कारण हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, तो यह रखना है, ठीक है। अब अपन दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, हाइपरट्रोफी। हाइपर का मतलब इंक्रीज, ट्रोफी का मतलब साइज ऑफ सेल, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। तो इट इज़ द डिफाइन एज इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल का क्या होना, इंक्रीज होना जिसके कारण एनलार्जमेंट होना वही ऑफ एन ऑर्गन का, टिश्यू का, विदाउट एनी चेंजेस इन द नंबर ऑफ सेल। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि हाइपरट्रोफी में साइज ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है लेकिन नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा, नंबर में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। हाइपरट्रोफी यूजुअली ओकर इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी वो नॉन डिवाइडिंग सेल में देखने को मिलेगी, यानी एक सेल से दूसरी सेल नहीं बनती हो ऐसी सेल्स में हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज नहीं करना है, अपन को साइज का इंक्रीज करना है। तो ये क्या है, हाइपरट्रोफी होती है। इसमें नॉन डिवाइडिंग सेल में देखने को मिलता है हाइपरट्रोफी, इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन। और ये जो साइज ऑफ सेल है वो किसके कारण हो रहा है, उसमें नंबर तो नहीं बढ़ रहे, तो साइज ऑफ सेल कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए बढ़ रहा है सेलुलर प्रोटीन। क्या बढ़ रहा है, सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, उसके कारण देखने को मिलेगा हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी कैन भी टू टाइप्स, वही ये भी हाइपरट्रोफी भी दो टाइप की होगी, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी यानी कोई भी फंक्शनल एब्नॉर्मल हो जाए, जैसे कि इट ओकर व्हेन देयर इज इंक्रीज द फंक्शनल डिमांड। अगर जो है फंक्शनल डिमांड बढ़ जाए किसी भी सेल की तो उसके कारण फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। जैसे कि हाइपरट्रोफी ऑफ द मसल्स ड्यू टू द एक्सरसाइज। अब जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स में क्या होगा, फंक्शनल डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसके कारण हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, यानी इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। हाइपरट्रोफी ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी में स्मूथ मसल्स का क्या होना, हाइपरट्रोफी वो होती है प्रेगनेंसी के टाइम फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी होती है। अब बात करते हैं अपन पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की। पैथोलॉजिकल का मतलब वही डिजीज कंडीशन में होने वाली जो हाइपरट्रोफी होती है। तो हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल, जो हार्ट की मसल्स होती है, क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के दौरान, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ होती है जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी का इनकी जो है ना, अओर्टिक वाल्व डिजीज़ होगी, उसके दौरान जो कार्डियक मसल्स में क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल हो जाती है, यानी कार्डियक मसल्स बढ़ जाती है, साइज का बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या होती है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी होती है। हाइपरट्रोफी ऑफ मसल, स्मूथ मसल इन पायलोरिक स्टेनोसिस। पायलोरिक जो स्टेनोसिस होता है उसमें मसल्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है, वो भी क्या होती है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। अब अगला जो कंडीशन आती है, अगली जो टर्म आती है वो है एट्रोपी। कि एट्रोपी क्या होती है। अब एट्रोपी देखो, एट्रोपी, ट्रोपी का मतलब यहाँ पे अपन साइज से ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर साइज और नंबर दोनों होगा। अ का मतलब होता है एब्सेंट, यानी इट इज़ द डिफाइन एज, एब्सेंट का मतलब रिड्यूस्ड size of an organ or tissue resulting from decrease in the number, decrease in the cell size and the number in atrophy। एट्रोफी में क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाती है साइज एन ऑर्गन की या फिर टिश्यू की साइज का क्या हो जाना, रिड्यूस हो जाना, कमज़ोर हो जाना, तो वही क्या होता है, एट्रोफी होती है। और इसमें डिक्रीज द नंबर, सेल साइज भी डिक्रीज होती है और नंबर भी डिक्रीज होता है एट्रोफी में। फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन इज आल्सो रिड्यूस, जिसके कारण फंक्शन जो होता है ऑर्गन का वो भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। एट्रोफी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वही एट्रोफी भी डिवाइड हो जाती है टू टाइप्स में। कौन कौन से होते हैं, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। पहली जो एट्रोफी आती होती है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी, जिसमें वही एट्रोफी इज एन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग इन सम टिश्यू could have due to loss of endocrine stimulation। वही एंडोक्राइन स्टिमुलेशन के लॉस होने के कारण, कम होने के कारण, एज की जैसे एज बढ़ती जाएगी उस प्रकार फिजियोलॉजिकल एट्रोफी देखने को मिलेगी। जिस प्रकार एट्रोफी ऑफ गोनेड्स आफ्टर मेनोपोज, मेनोपोज के बाद, मेनोपोज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के बाद जो गोनेड्स हैं उनका जो एट्रोफी हो जाती है, तो वो क्या होती है, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। एट्रोफी ऑफ ब्रेन विद एजिंग, एजिंग के साथ साथ ब्रेन का एट्रोफी, यानी कोई भी व्यक्ति है जो बूढ़ा होने लगता है तो उसका जो ब्रेन की क्षमता कम होने लगती है, ये होती है एट्रोफी। पैथोलॉजिकल एट्रोफी में क्या होगा,
पैथोलॉजिकल जो होती है स्टारवेशन एट्रोपी। स्टारवेशन यानी आप जब कुछ नहीं खा रहे हो, इन कंडीशन ऑफ स्टारवेशन होती है जिसमें अपन कुछ नहीं खा रहे हैं, तो उसमें देखने को मिलेगी एट्रोपी। देयर इज द फर्स्ट डिप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके कारण पहले सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, फिर उसके बाद फैट टूटेगा, सो फॉलोड प्रोटीन बाय कैटाबॉलिज्म, जिसके कारण फिर बाद में प्रोटीन भी टूटने लग जाएगा। तो ये क्या होती है, पूरी पैथोलॉजिकल एट्रोपी देखने को मिलती है। अगली जो एट्रोपी आती है वो आती है इस्चेमिक एट्रोपी। यूजली डिक्रीज द ब्लड सप्लाई ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ब्लड सप्लाई, और उसके कारण जो श्रिंकेज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, और कोई भी जो अफेक्टेड ऑर्गन है अगर उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, श्रिंकेज देखने को मिलेगा, और उसे ही इस्चेमिक एट्रोपी कहा जाता है। यानी डिक्रीज द नंबर ऑफ सेल एंड डिक्रीज द साइज ऑफ सेल, दोनों ही क्या हो जाए, नंबर एंड साइज दोनों क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसके कारण देखने को मिलेगी एट्रोपी। तो याद रखना है अपन को, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मेटाप्लेजिया। क्या आता है, मेटाप्लेजिया आता है। मेटाप्लेजिया इज अ डिफाइंड एज रिवर्सिबल चेंजेस इन वन टाइप ऑफ एपिथेलियल और मेसेंकाइमल एडल्ट सेल टू अनदर टाइप ऑफ एडल्ट एपिथेलियल और मेसेंकाइमल सेल, यूजुअली occur इन द रिस्पॉन्स ऑफ एबनॉर्मल स्टिमुलाई। मेटाप्लेजिया जो है कुछ भी नहीं है कि एक सेल से दूसरे सेल में चेंजेस होना, यानी एक सेल जो है एपिथेलियल हो गई या मेसेंकाइमल एडल्ट सेल हो गई, वो अनदर दूसरी टाइप की एडल्ट या एपिथेलियल और मेसेंकाइमल सेल में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। यानी एक सेल दूसरी सेल में क्या हो गई, चेंज हो गई, एक एडल्ट सेल दूसरी एडल्ट सेल में चेंज हो गई, वही क्या है, मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए।